पूरा जाल बीजेपी बना दी है कि कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। लालच बहुत बेकार चीज है भैया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। हाँ बस यही मान लीजिए आप, इसके अलावा कोई छोर नहीं है। माहौल क्यों गरम हो गया? इनको अभी पैसा मिल जाएगा, 1500 सब सिस्टम में आ जाएंगे। अरे अस्पताल किसकी देन है? बोलिए, पूछिए उनसे। सरकारी कौन बनवाया? ये ठाकुर नामदेव का देन है। ठाकुर प्रसाद नामदेव ने जमीन दान में दी थी, बनवाया कौन था? इनसे पूछिए आप। किसने बनवाया था? किसने बनवाया? जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बनवाया। तो जिसकी सरकार उस टाइम रहेगी वही ना बनवाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन था? पूछिए। कहाँ पूछेंगे, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में ये होना चाहिए, बेहतरीन है ये। चुनावी कवरेज करते करते हम लोग इस समय चाक घाट के चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग हैं चूंकि जानते हैं कि चाय की दुकान, पान की दुकान पे न पहुंचे तो खबर और कवरेज दोनों अधूरी रह जाती है। ये हमारे लाला भाई हैं जो सबको पान खिलाते हैं। लाला भाई एक पहले पान खिलाइए अपने जगत का सिर्फ, ठीक है, फिर बात करते हैं उन लोगों से। क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र का, कुछ समझ आ रहा है? यहाँ बता ना पाएंगे। क्या वजह नहीं बता रहे? जान कुछ बोलना नहीं चाह रहे कि कुछ वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है, अब जानकारी नहीं है अभी। हाँ, दीपावली बीत जाए तो कुछ जानकारी हो। दिवाली के बाद ही लोगों को रुझान समझ में आएगा। हाँ, दीपावली बीत जाए। भाई वोट देते हो? वोट देते हैं जी। करिएगा तो 17 तारीख फिर से वोट होना है, वोटिंग होनी है, मालूम है? हाँ। तमाम पार्टियां मैदान में, इस बार किसका पलड़ा भारी है? समय किसी कहा नहीं जा सकता। किसी का भी अच्छा, प्रेजेंट जो सरकार है शिवराज जी का, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कैसा देखते हैं आप? अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा, तो इस बार किसी और को चांस बना रहे हैं? कमलनाथ को चांस दिया जाए। कमलनाथ को चांस दिया जाए। कमलनाथ यानी परिवर्तन की तरफ आप आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा भैया, शुभ नाम क्या होगा आपका? दिनेश कुमार नाम जो। कहाँ से भैया? चाक घाट से। बताइए, त्योहारों का सीजन भी आ गया है और लोकतंत्र का भी सीजन आ गया है। लोकतंत्र के पर्व भी है और धार्मिक पर्व त्योहार भी है, तो दोनों में प्रमुखता किसको दे रहे हैं? पहले चुनाव को दे रहे हैं। एक तो हर साल आता है, दूसरा 5 साल पे आता है। 5 साल में आता है, पहले इसको इस मेले को देखा अगर इसमें चूक जाएंगे 5 साल आपको आना पड़ेगा। सही बात है। तो कैसा माहौल लग रहा है एरिया का? माहौल तो अभी बिल्कुल ठंड समझ में आ रहा है। अब देखो 2-4 दिन बाद माहौल बढ़िया बनेगा और आंधी जिधर आएगी उधर पब्लिक उड़ेगी। अच्छा, शिवराज जी कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं सही था। 18 साल कार्यकाल कैसे देखते हैं? और नहीं सही था। 5 साल 6 साल उनका काम कार्यकाल सही था, इसके बाद में सही नहीं था। अब कायदे चाहिए कि किसी और को बैठाना चाहिए। मोदी जी, हाँ मोदी जी को चाहिए, अगर भाजपा ही लाना है तो किसी और को बैठाए। कई चेहरे हैं इस समय, दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो यही तो मंत्री से लेकर वर्गीय तक चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहे हैं, बाकी है भाजपा की वोट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा भी बड़े दमदार नेता हैं। हाँ, सिंधिया जी हैं ही। सिंधिया जी आई है। सिंधिया जी वर्गीय भी दमदारी से उतरे। हम लोगों को तो यही उम्मीद है कि हो सकता है सिंधिया जी मुख्यमंत्री बने, उम्मीद, बाकी है नहीं। अगर आप ये बोल देंगे तो भाजपा में सही फाड़ हो जाएगा। हम तो यही चाहेंगे कि सिंधिया जी आना चाहिए। लेकिन सिंधिया जी को लोग ये कहते हैं, भगवान टाइप कहते हैं कि हमेशा दल बदलू रहे हैं। अरे हो गया दल बदलू, आदमी बदलेगा नहीं तो आगे चल के टिकट कहाँ मिलेगा? टिकट मिलने के लिए ही आदमी इधर उधर दौड़ धूप करता है, जिधर टिकट पाता उधर का हो लेता है। सिद्धार्थ जी आए हुए हैं, बढ़िया है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में आए, तुरंत टिकट मिला और उनका स्वागत पब्लिक कर रही है। थे भाजपाइयों को ये? हाँ ढोए थे, लेकिन आज की डेट में भाजपा इनका फुल स्वागत कर रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, सत्ता देखिए, सत्ता कितनी नहीं भाजपा की होती है। बाल ये माथे मजबूर ने बैठा लिया। क्या सुना होगा भैया? क्या सुना है? ओम प्रकाश नामदेव। क्या लगता है माहौल क्या सदर क्या होने वाला? माहौल सही एक तरफा है पूरा भैया। क्या परिवर्तन है? शिवराज कोई है ही नहीं है। नहीं है तो बहुत लोग। अरे सब कांग्रेस से रमा संजर हैं, सिद्धार्थ जी हैं भाजपा से, देवेंद्र सिंह जी हैं बसपा से, कद्दावर नेता आपके देवेंद्र सिंह जी भाजपा से गए हैं। पूरा जाल बीजेपी बना दी है कि कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। लालच बहुत बेकार चीज है भैया। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ बस यही मान लीजिए आप, इसके अलावा कोई छोर नहीं है। ये सब यूपी के पार्टियां हैं, एमपी में तो कोई कभी हाथी सपा आई ही नहीं है। कांग्रेस, हाँ मेन यहाँ की तो है, कांग्रेस बीजेपी थी, तो कांग्रेस में जब तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है
तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो सब लोग जानते ही है कैसे है। कमलनाथ के दम पे चुनाव जीते थे पिछली बार, ये तो चुनाव अलग बात, सरकार 18 महीने चली। चुनाव जीतने से नहीं होता, अपनी कुर्सी टूटने न पाए उसको बचाने से होता है भैया, समझ रहे हैं कि नहीं? जो तो की राजनीति होती है ना। हाँ, शुभ नाम क्या होगा? धीरज केसरवानी। क्या होने वाला है, क्या होगा? भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों भाजपा क्यों बनेगी? काम हुआ है, विकास हुआ है। भाजपा चली आ रही है। क्या इससे क्या होता है? गुजरात के बाद सबसे लंबा कार्यकाल। हाँ तो काम हुआ है, सरकार बनेगी। हाँ, गरीबों का काम हुआ है, सबका काम हुआ है। सिद्धार्थ जी प्रत्याशी हैं आपके? हाँ, चुनाव जीतेंगे। अभी कांग्रेस से आए हैं। उससे क्या हुआ? सिद्धार्थ को जनता पसंद कांग्रेस में करे। गए भी थे यहीं से। हाँ, तो जब उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, जहाँ सम्मान मिला वहाँ गए वो। टिकट मिल जाता सम्मान वहाँ मिल जाता, टिकट नहीं मिला इससे सम्मान नहीं तो टिकट क्यों नहीं दी पार्टी? अभी ये पार्टी का विषय है, क्यों नहीं दी? अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं सिद्धार्थ जी बाहर के कैंडिडेट इनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनके बाबा जी यहाँ 2 बार से विधायक थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये जमीन है और वो बिंद के नेता है, ना कि तेउतर के नेता है। महिलाओं को दिया है। जी हाँ। महिलाएं कहीं प्रभावित हो रही है। हाँ, हम लोग बोलते हैं महिला जी। महिला कर जो देता है वो एक दे। बिल्कुल सही बात है, सही बात। हालांकि महिला का पता खोलती नहीं है। जी। लेकिन हम लोग फिर भी महिला कहती है जो देता है मैं वही दे। जी। तो कहीं न कहीं 1000 रुपए जो लॉटरी स्कीम चलाया है, हाँ। इससे फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा लेकिन होगा। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा समय है ये। नहीं तो क्या करें? नोट के बदले वोट का सिस्टम हो जाएगा ना। नहीं, नोट दिल्ली में कैसे? केजरीवाल ने शुरू किया। हाँ। यहाँ जो है शिवराज मोहम्मद ने शुरू कर दिया। राजस्थान में जो है गहलोत जी शुरू कर दिए। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? लोकतंत्र से क्या करेंगे भाई? तो लोकतंत्र के फिर बढ़िया तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए? अरे जनता इसी में मिट आ रही है। और क्या कहना चाहते हैं? मैं सिद्धार्थ तिवारी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। अरे पहले के कैंडिडेट है ये। मैं क्या है ना, पहली बात तो युवा है, पढ़े लिखे हैं और जनता के प्रति उनका अच्छा रिस्पांस है, लोकप्रिय है, चुनाव जीतेंगे निश्चित। शुभ नाम क्या होगा? राम तिवारी। ये बताइए क्या 17 को क्या बन रहा है माहौल? 17 क्या बन रहा है माहौल? एरिया कुछ जानकारी नहीं पा रही है। चुनाव किसे भाजपा को फिर से 18 साल हो गया। 18 साल में 28 साल उससे क्या होता 14 साल के बाद बर्दाश्त खत्म हो जाता है। बर्दाश्त खत्म कभी किसी हुआ ही नहीं आज तक। 18 साल हो गया। 18 साल होते उससे क्या रखा हुआ है? अरे सिंहासन खाली को जनता आती है ना। सिंहासन कब खाली किया जाता है? जब राजा खराब होता है। यानी फिर से शिवराज के साथ हैं। क्या शुभ नाम होगा? गोविंद प्रसाद केसरवानी। क्या होने वाला केसरवानी साहब इस बार? यह परिवर्तन है, इस बार ये जो घुसे हैं नए बीजेपी में, यही सब बात करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेंगे। इसमें हम साफ बताएं, ये अपने नाम के लिए घुस गए नए, जो भले घुस गए हैं मगर ये यही काटेंगे और जो पुराने वो भाग भी रहे हैं। ये सरकार बदलनी चाहिए, बहुत अच्छी सरकार नहीं चल रही। क्यों? वो कहते हैं बहुत दमदारी से स्कीम ला रहे हैं। भ्रष्टाचार ज्यादा है ना, बिजली है, पानी है, हम लोगों की तरफ आरओ का कनेक्शन नहीं गया, पानी नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी बिल लग रहा है। इस नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं। अगर नए वाले आए और ही पार काटेंगे, ये केवल चुनाव तक के लिए बस, हम लोग कोई नहीं। आपको नए से मतलब है कि जो गाड़ी चला रहा ड्राइवर से मतलब है? नया सरकार आना चाहिए, नया बदलाव होना चाहिए। तो सिद्धार्थ तिवारी प्रत्याशी कैसे हैं? जब उनके बाबा नहीं अच्छे तो क्या अच्छे होंगे? क्या किए हैं आज तक बताइए हमको, कोई बताए? इतना हुकूमत की उनकी। हाँ, भले हुकूमत की सत्य है, बाबा बाप जिसको चाहे उसको लात मरवाए, जिसको चाहे जेल भेजवाए, मगर अब तक कुछ काम यहाँ नहीं हुआ है। संघर्ष का भीषण है यहाँ पे। संघर्ष भी है। पटेल है कांग्रेस से। हाँ, तो उसके बाप ने, उसके पिता ने कुछ करवाया है यहाँ, मगर श्रीनिवास तिवारी ने क्या करवाया हमको बताया कोई यहाँ। और देवेंद्र जो है, देवेंद्र सिंह जी, वो तो लोकल है हमारे। है बसपा से है। बड़ा संघर्ष भीषण हो गया इस बार। हाँ, जनता उलझन में नहीं है। कोई उलझन नहीं, हाथी और पंजा का टक्कर है, किसी को कुछ नहीं है। आज पत्ता ही पलट दिए पूरा, ये तो पत्ता ही पलट दे रहे हैं। हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ।
और भी है, क्या शुभ नाम होगा? अरुण कुमार केसरवानी। इस बार क्या होने वाला 17 में, क्या सोचते हैं? चाक घाट से बीजेपी में है। अरे अभी ये सज्जन कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है। अरे वो करे नहीं है मगर बीजेपी में है नगर। करे करे चाहे न करे, हाँ बीजेपी में नगर। बीजेपी चाहे महंगाई बढ़े, चाहे महंगाई बढ़े चाहे वो बीजेपी, बेरोजगारी बीजेपी। अरे कुछ सोचे अब क्या सोचे, यहाँ पूरा नगर है बीजेपी, तो हम अकेले क्या कर लेंगे? पूरा चाक घाट एक तरफ है तो अकेले चना भाग थोड़ी ना फोड़ेगा। क्या शुभ नाम होगा? अभिषेक केसरवानी। क्या सोचे? बीजेपी। क्या सोचे भैया? बीजेपी। शुभ नाम? विनोद। क्या होगा? बीजेपी। अभी माहौल क्यों गर्म हो गया? इनको अभी पैसा मिल जाएगा, 1500 सब सिस्टम में आ जाएंगे। हाँ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, पक्ष विपक्ष होना चाहिए ना, जरूरी है ना। नहीं बात नहीं है ना, ये गलत बात बोल रहे हैं ना, इसलिए तकलीफ होती है। अपने मन की बात हम गलत नहीं, सरकारी अस्पताल किसकी देन है? बोलिए पूछिए हमसे। सरकारी कौन बनवाया? ये ठाकुर नामदेव का देन है। ठाकुर प्रसाद नामदेव ने जमीन दान में दी थी, बनवाया कौन था? इनसे पूछिए आप। किसने बनवाया था? किसने बनवाया? जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बनवाया। तो जिसकी सरकार उस टाइम रहेगी वही ना बनवाएगा। वो कौन था उस समय? विधानसभा अध्यक्ष कौन था? पूछिए। ठीक है, कहाँ पूछेंगे, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में ये होना चाहिए, बेहतरीन है ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। हालांकि माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, इसलिए हमें लगता है डिबेट को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। फिलहाल किसी नए प्लेस पे नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।